हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम के वेल्थ विव। तो आज हम फिर एक नई लाइव ट्रेडिंग वीडियो के साथ आपके सामने हैं। हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करने वाले हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से मार्केट के अंदर लगातार सेलिंग आ रही है और हम कोशिश करेंगे कि उसी डायरेक्शन में ट्रेड को करें और देखते हैं मार्केट में किस तरफ ट्रेड देगी। और हाँ, वीडियो को पूरा दिखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो से। कुछ ना कुछ नया आपको आज मिलने वाला है कि हाँ, हमने ये ट्रेड क्यों किया, कैसे किया और अकॉर्डिंग टू मार्केट हमने अपनी सिचुएशन को कैसे, पोजीशन को कैसे मार्केट के फेवर में लेके आए। एक लॉस होने के बावजूद भी हमने अपने आप को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट किया डे को। मार्केट हमें क्या दिखा रही थी और एंड ऑफ द डे जैसे हम चल रहे थे, जो हमने एनालिसिस किया इसके अकॉर्डिंग हमने कैसे कैसे अपनी पोजीशन को चेंज किया है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस वीडियो के अंदर। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट ज़रूर कीजिए, उससे मुझे पता लगेगा कि आप लोगों की क्या डाउट्स हैं और मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूँगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर हमें मोटिवेशन देता है कंटेंट को तैयार करने के लिए और बढ़िया से बढ़िया बातें आप तक। उसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें देखिए हमने 52,500 की पुट को शॉर्ट किया है और 52,300 की कॉल को लॉन्ग किया है। अब कॉल साइड का जो स्टॉप लॉस है, अगर हमारा ड्यू टू वॉलेटिलिटी हिट हो जाता है तो उसमें हम ट्रेड को साइड को चेंज नहीं करेंगे। मतलब अगर हमें दिख रहा है कि मार्केट 50-60% सस्टेन हो रही है मगर वॉलेटिलिटी के कारण हमारा एसएल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अगर हमारा सेल साइड के ट्रेड के अंदर एसएल जाता है तब सोचने की बात है कि हाँ, मार्केट के अगेंस्ट जाके जो हमने ये ट्रेड किया है वो मार्केट हमें, उसके लिए मार्केट ने हमें एक सिग्नल दे दिया है कि आप रॉन्ग साइड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो उस ट्रेड से हम तुरंत निकलेंगे और मार्केट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे और मार्केट ने जो हमें ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड का फॉर्मूला दिया है तब हम मार्केट के ट्रेंड में ही ट्रेड करेंगे। अभी के लिए हमारी जो ट्रेड है, हमने जो इनिशिएट की है शॉर्ट साइड से 421 पे हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। लगभग 395 पे हमारी पोजीशन जो है शॉर्ट साइड की क्रिएट हो चुकी है। अगर पुट को शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि मार्केट फॉर द टाइमिंग शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा बुलिश है, जबकि पिछले 4 से 5 दिन हो गए मार्केट को करेक्शन देते हुए। वीकली पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया था उसने, उसके बाद फॉलो अप कैंडल आई है गैप डाउन के साथ।
और आज फिर मार्केट वैसे ही बिहेव कर रही है 2 दिन की छुट्टी के बाद। तो दोस्तों निफ्टी जो है थोड़ा होल्ड कर रही थी डे बिफोर यस्टरडे, बट बैंक निफ्टी ने फॉल किया और आज फिर बैंक निफ्टी जो है, आज तो निफ्टी बैंक निफ्टी सभी तकरीबन सब में ब्लड बाथ देखने को मिला है ओवरऑल मार्केट जो है हमारी। और ये हमारे देखिए आप देख सकते हैं ये कैंडल जो हमें सबको सिखाती हैं, एक अच्छी कैंडल आई रेड कलर की, उसमें रिट्रेसमेंट हुआ, हमने कहा नहीं ये ट्रेड को हम होल्ड करेंगे, मगर उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल बनी है 5 मिनट की एंटीसिसिव कैंडल जो बन गया उससे थोड़ा डाउटफुल हो गया है केस, कि लगता है मार्केट हमें सिग्नल देना शुरू कर चुकी है कि हमें इस ट्रेड को बड़ा ही कॉशियसली ध्यान से करना है। थोड़ा सा भी गलत कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो वही बात है। और ये नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल पूरी रेड कैंडल हमें बनी है फॉलो अप में, मगर इस कैंडल को प्रीवियस जो इनडिसिसिव कैंडल बनी थी वो और उससे पीछे वाली जो कैंडल बनी थी रिजेक्शन वाली, उसका पूरा कवर अगर ये कैंडल कर देती तो शायद हम ज़्यादा कंफर्म हो जाते इस ट्रेड के अंदर। मगर चलो देखते हैं, मार्केट सुप्रीम है, यही हमें सब कुछ बताती है भाव भगवान से। तो इसमें देखते हैं अब जैसे ग्रीन कैंडल दोबारा बननी शुरू हो चुकी है, हमारा ट्रेड हमारा जो टारगेट है लगभग इसके अंदर 100 पॉइंट्स का टारगेट है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 20-25 पॉइंट्स। 1:3 1:4 हम आपको ऑलवेज फेवर ट्रेड के लिए बताते हैं कि इससे कम ट्रेड करना मतलब थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ा के चलना। तो यहाँ पे देखिए 52,500 की पुट जो हमने शॉर्ट की है लगभग अपनी कॉस्ट पे चल रही है। अभी तक हमने अपनी कॉल साइड का बिहेव नहीं देखा कि वो क्या बिहेव कर रहे हैं। हम आप देख सकते हैं यहाँ से कि 52,000 की पुट जो है नीचे से शुरू हुई, सबसे पहली कैंडल ऊपर से रिजेक्शन लाई, फिर एक करेक्शन आई, तो उसके बाद फिर एक आई, उसके बाद हम दोबारा देखें तो ये फुल जो हमने देखा है लगभग 50% पे मैंने एक बाइंग मार्क बनाया है। ग्रीन कलर का जो बॉक्स है यहाँ से एक बाइंग बनती है, अगर इसके नीचे निकलेगी तो हमें हमारा टारगेट बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, जो कि मैंने पर्पल कलर की लाइन बनाई 345। अगर 345 को ब्रेक होता है तो हम बहुत ईजिली 300 मतलब कि इसके अंदर हम शॉर्ट साइड में 100+ पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। मगर अभी के लिए मार्केट जो हमें दिखा रही है कि नहीं, प्रीवियस स्विंग जो बना हुआ है लोअर टू हाई उसके 50 to 60 मिनट गोल्डन रेशियो पे मार्केट ट्रेड कर रही थी और उसी पे मैंने ग्रीन कलर का ये मार्क बॉक्स बनाया था। अब मुझे यहाँ से जो मार्केट बता रही है कि मैं तो अब थोड़ा कुछ और ही बताने वाली हूँ, थोड़ा समझो, इशारा दे रही है। ये देखिए 5 मिनट की कैंडल हमने स्पॉट चार्ट पे बनाई, स्पॉट चार्ट पे हमें इसको दोबारा चेक करने के लिए हम इसको 1 मिनट पे लेके गए, तो मार्केट ने फॉल दिया, उसके बाद रिकवरी हायर बनाती जा रही थी मार्केट, मगर एक चैनल को बनाते बनाते मार्केट ने इस चैनल का ब्रेक कर दिया। प्रीवियस 1 2 3 4 हमारे पास स्विंग थे जिसको मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए हाई बनाते हुए जा रही थी, मगर उसके बाद ये जो मार्केट जब अब ट्रेड कर रही है यहाँ पे मार्केट अपने प्रीवियस लो को तोड़ा है और 1 मिनट की कैंडल पे और अपने चैनल से भी बाहर आ चुकी है। मतलब कि मार्केट ने कहाँ तो हाई बनाते हुए जा रही थी, मगर अब आगे मार्केट अपना प्रीवियस लो करके लोअर लो पे फॉर्मेशन पे आ चुकी है मार्केट। तो अब मार्केट के अंदर जो है हमें थोड़ा और कॉशियस होने की ज़रूरत है। हमें लग रहा है कि शायद मार्केट ने हमें पहले एक सिग्नल दिया है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा सिग्नल है स्पॉट चार्ट पे भी, प्रीमियम पे भी हमने बताया कि जैसे हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर हमारा एसएल खाएगा तो हम डेफिनेटली अपनी पोजीशन को बदलेंगे, मगर स्पॉट चार्ट पे भी हमें वो चीज़ अब मार्केट दिखा रही है, बता रही है कि मुझे मेरे फेवर में ट्रेड करो, जो ट्रेंड है मार्केट का उसको कीजिए, उसको ही फेवर में आप ट्रेड कीजिए, वरना आप लोग घर पे आज लाल रंग लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना है उसको क्विक और कॉशियसली करना है आपको। आप जहाँ से एंट्री करें वहाँ पे अपने एसएल को बड़ा स्ट्रिक्ट रखें और जैसे ही एसएल हिट हो हाँ उसको हिट कराएं और बाहर निकले मार्केट से और अपना सही एनालिसिस करके सही डायरेक्शन में ट्रेड करें। तो गाइस ये देखिए हमने पुट को शॉर्ट किया था, कॉल को बाय किया था, लॉन्ग किया था, तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ हद तक हमें प्रॉफिट भी दिखाया, बट ये स्पॉट चार्ट हमें जो दिखा रहा है अब एक चैनल फॉर्मेशन के बाद चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, 2 रेड कैंडल बनी है और तीसरी रेड कैंडल भी उसी फेवर में बन रही है। 20 सेकंड की एक कैंडल है, देखते हैं इसमें क्या बनता है। अगर ये इस जोन के नीचे निकलती है, जो रेक्टेंगल का बॉक्स हमने बनाया है, तो वो गड़बड़ करेगा। ऊपर आप देख सकते हैं जो मैं रेक्टेंगल बॉक्स दिखा रहा हूँ आपको, एक्चुअल जो सेलिंग है वो यहीं से शुरू होनी चाहिए थी, हमें
अगर सेल साइड का पोजीशन बनाना था तो शायद हम यहाँ से बना सकते थे, हमने वहाँ थोड़ा डिले किया, मार्केट के अंदर थोड़ा लेट एंट्री की। तो कुछ नहीं, आप सही एनालिसिस करेंगे तो मार्केट आपको कहीं ना कहीं ट्रेड देगी। तो देखते हैं अभी के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट 52,330 के लगभग ट्रेड कर रही है। बैक टू बैक स्पॉट चार्ट पे उसने 2 रेड कैंडल और तीसरी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है, और ये चौथी कैंडल जहाँ पे मैंने अभी स्पॉट का लेवल बनाया है कि अगर मार्केट इस स्पॉट को तोड़ती है तो हमें ये मार्केट लगभग 52,000 टच करते हुए नज़र आई है। और अगर 52,000, जैसे कि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर 54,000 को ये होल्ड कर पाई तो पोजीशन ठीक है, अदरवाइज़ ये 53,800 तक हमें गिरती हुई नज़र आएगी। उसी तरह मैं आज भी इस पर एनालिसिस करके बता रहा हूँ, अगर ये मार्केट 52,000 के स्पॉट को, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है ये, अगर इसको इस मार्केट ने होल्ड किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर सस्टेन नहीं कर पाई और ये लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल, बड़ा नंबर जो है 52,000 राउंड नंबर, इसको नहीं रोक पाया तो ये मार्केट को लगभग 51,800, 750, 200-250 पॉइंट का और हमें फॉल नज़र आ सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर बैड न्यूज़ बहुत ज़्यादा घूम रही है। रूमर्स तो हैं, रूमर के साथ साथ कुछ फैक्ट्स भी हैं। सेबी की जो बात है वो भी रिटेल ट्रेडर के लिए अच्छी नहीं है, और जो इज़राइल का युद्ध चल रहा है वो भी हमारे रिटेल ट्रेडर या किसी भी मार्केट के लिए वो अच्छा नहीं है। तो गाइस, मार्केट जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे थोड़ा बेस बनाते हुए नज़र आ रही है हमें। तो देखते हैं इस बेस में वाकई मार्केट कितनी देर होल्ड कर पाती है। हमें अब इस कैंडल के टॉप के बाद एक और बुलिश कैंडल चाहिए होगी जो हमें श्योर कर सके कि नहीं, मुझे और नहीं गिरना, मार्केट ये सिग्नल दे रही है। देखते हैं, या तो यही कैंडल प्रीवियस 3 कैंडल को एनगल्फ कर जाए। चलो देखते हैं, जैसे कि हमने बताया था 52,300 की कॉल को हमने लॉन्ग किया है, और टारगेट हमारे अच्छे हैं क्योंकि मार्केट पिछले 2-3 दिन से गिर रही है, और अगर कोई शॉर्ट कवरिंग टेक्ट होती है तो मार्केट हमें अच्छा रिवॉर्ड देगी। 20 से 25 पॉइंट के एसएल के साथ हम लोग एक अच्छा 100-150 पॉइंट का और उससे ज़्यादा पॉइंट भी हम कैप्चर कर सकते हैं, और मुझे लग नहीं रहा कि मार्केट हमें लॉन्ग साइड के लिए बिठाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, बायर का एसएल थोड़ा सेलर से पहले जाता है, और यहाँ पे हमारा एसएल हिट होता हुआ, और ये हमारा सेल साइड का ट्रेड था जो 52,500 की पुट थी, इसमें भी लगभग मुझे लग रहा है कि हमारा एसएल जाएगा। तो मार्केट ने हमें यहाँ क्लियरली बता दिया है कि अब ये मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रही हूँ जिस डायरेक्शन में तुम बैठे हो, तो अब हम अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे और हम लगभग पुट को बाय करके नेक्स्ट देखते हैं उस तरफ हमें क्या मिलता है। और अगर वहाँ भी हमारा एसएल जाएगा तो हम इस पोजीशन को छोड़ के, इस ट्रेड को छोड़ के बंद करके सो जाएंगे आज के लिए। तो गाइस देखते हैं, और उसके बाद देखिए जब हमारे एसएल हिट हुए तो हमने वही बात जो मैंने बताई कि 52,400 की पुट में हमने अपने आप को लॉन्ग कर दिया। अब हमने कॉल को शॉर्ट नहीं किया क्योंकि 2 एसएल खाने के बाद हमारे पास 1 एसएल की हमने कैपेसिटी रखी हुई है कि 3 एसएल से ज़्यादा हम एसएल नहीं देंगे, तो उधर हमारे 2 एसएल हिट हो चुके थे। तो यहाँ अब हमने लॉन्ग साइड में ट्रेड कर लिया, वही 1:3 का ट्रेड है। ये थोड़ा अग्रेसिव एंट्री मैंने ली है 350 के करीब। हाँ, कुछ जो सेफ ट्रेडर्स हैं, 5 मिनट का मैंने चार्ट दिखाया है, वो इस बुलिश कैंडल के बाद एंट्री ले सकते हैं और इसी के लो को अपना एसएल दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट जो है बड़ी ही रिजेक्शन वाली कैंडल बना रही थी, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी है, और इसी बुलिश कैंडल के ऊपर जो सेफ ट्रेडर हैं वो ट्रेडर्स अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। मगर हाँ, जैसे मेरी पहला ट्रेड मैंने दिखाया 350-355 के करीब, उसमें एग्रेसिव एंट्री मैंने लिया और उस एग्रेसिव एंट्री से मुझे लगभग 1:3 का ट्रेड मेरा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ऊपर जो हमने बिल्कुल सेफ ट्रेडर की एंट्री दी है उस पर हमें ये ट्रेड 1:2 के लगभग नज़र आ रहा है। ये तो है सिर्फ 1:3, 1:2 एक अपने आप को अच्छे रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करने के लिए। मगर मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है, जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, और इतने दिन से मार्केट बुल रन में थी, उसका प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया था, और बैड न्यूज़ भी मार्केट के अंदर थोड़ा चल रही है, तो उसके नज़र में अब मैं चाहूँगा ये जो ट्रेड है हमारा, ये लगभग 1:3 तो हमें ईजीली देगा, मगर उसके बाद ये 1:5, 1:10 वहाँ तक भी हमारा ट्रेड ये दे सकता है।
प्रीवियस डे भी मैंने एनालिसिस किया था, लाइव वीडियो मैंने डाली, आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी हमने 1:2 1:3 का ट्रेड इनिशिएट किया था, मगर मार्केट क्लोजिंग बेस पे हमें, जैसे मैंने बताया था कि हमने ट्रेंड इज योर फ्रेंड, उसके वे में हमने ट्रेड किया था और मार्केट ने हमें कम से कम 1:10 का ट्रेड दिया था। मैं ये नहीं कहता कि हमें इस ट्रेड पे इतनी देर तक बैठना चाहिए, जिसका जितना रिस्क एपेटाइट वो उतना ही बड़ा प्रॉफिट लेके जाता है, जिसका जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड, ये सिचुएशन नहीं मैं मानता। जिसका जितना कैलकुलेटेड रिस्क वो उससे ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड वो ज़्यादा लेके जाएगा। रिस्क बड़ा होने से रिवॉर्ड बड़ा नहीं मिलता, कैलकुलेटिव रिस्क से आपको रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। तो अगर इस कैंडल में हमारा एसएल जाता है तो हम दोनों ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज़ हम लोग इस ट्रेड को फॉलो करेंगे और फॉलो करके फुल डे लगभग हम लोग इस ट्रेड के अंदर सेकंड हाफ 1 या 1:30-2 बजे तक हम लोग इस ट्रेड के अंदर बैठेंगे। उसके बाद देखते हैं इस ट्रेड के अंदर क्या हमें मिलता है। मेरा मानना यही है, लगभग हमारा 1:2 1:3 तो हमें मिलने ही वाला है। 5 मिनट की कैंडल है, हमें एंटर किए हुए अभी 5, 10, 15 मिनट हुए हैं और 15 मिनट में हमारा 1:2 1:3 आ चुका है। अभी आपने देखा कि मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन है, तो शायद ये पीछे बंद हो जाए, रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, तो मैं जो कट मुझे दोबारा मिलेगा मैं आपको ऐड करके दोबारा बता दूंगा। तो गाइस हमारा 1:2 1:3 आप देखते हैं कि 52,400 की पुट है, उसमें हमें मिल चुका है। और अब आपका रिस्क है, मैं यहाँ पे अगर रिस्क लूँगा तो अगर हमारी ये जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल को अगर ब्रेक करती है, या ये जो हमारी मूविंग एवरेज आ रही है इसको 20 EMA को नीचे क्लोज़ कर देती है, तो हम इस ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। हमें तब इस ट्रेड के ऊपर बैठने का कोई तुक ही नहीं बनती, क्योंकि फिर तब हमारा रिस्क जो है मैनेज ही नहीं होगा। अगर हम इतने पॉइंट 1:2 का ट्रेड लेके भी हम बैठे हैं तो गलत है और एसएल दे रहे हैं। तो गाइस ये देखिए, वाकई आपके लिए जो सरप्राइज़ है, मैंने बोला था फ़ोन की बैटरी नहीं है, उसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, मगर बाद में जब बैटरी फ़ोन चार्ज किया तो मैंने जब दोबारा रिकॉर्ड किया तो वही बात, हमारा ट्रेड लगभग 1:2 के बाद भी हमें ये ट्रेड जो हमने 350 के करीब हमने एंट्री की थी और दूसरी एंट्री हमारी 370 के पास मैंने करवाई थी, उसने हमें लगभग 500 तक के टारगेट अभी के लिए दिखा दिए हैं। तो 350 से 500 मतलब 150 पॉइंट्स, और हमारा एसएल था 25 to 30 पॉइंट्स। तो 1:5 1:6 का ट्रेड तो हमें अभी मिल चुका है, हमारी जो एग्रेसिव एंट्री थी। और उसी के अगेंस्ट हमने जो सेफ एंटर्स किए थे उनको भी हमने ट्रेडर को हमने जो बताया था उनको भी लगभग हमें 1:4 1:5 का ट्रेड हमें मिल चुका है। मगर अभी भी मैं इस ट्रेड को और मान रहा हूँ कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये ट्रेड हमारा लगभग 100 से 150 पॉइंट अभी और ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि बाद में मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाऊंगा। क्योंकि अगर हम इसी चार्ट को, इस प्रीमियम के चार्ट को दोबारा बड़ा करके देखें, आवरली चार्ट पे भी देखेंगे, आप लोग देख लेना अपने आप से, तो हमें ये जहाँ से सेलर्स ने इसको बेचा था, इस कॉल के प्रीमियम को, ये लगभग उसी को दोबारा टच करने जा रहा है। तो वही सेलर सबका एसएल निकला है और वो एसएल सबके सब अब बायर बन चुके हैं, तो वो इसको और ज़्यादा ऊपर तक ले जाने की ताकत रखते हैं। तो इसीलिए मैं इस ट्रेड के अंदर अब ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। अब देखिए 1:2 1:3 पे मैं दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ कि हमारा टारगेट ये था, और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, मैंने बताया आपको। उसके बावजूद भी हमने बाद में इसको रिकॉर्ड किया है, और इसके बाद हमें जो पॉइंट्स मिले हैं वो तो बहुत ही लाजवाब पॉइंट्स हमें मार्केट ने दिए हैं। और मार्केट ने जो हमें सिग्नल दिया था हमने उसको माना है, तभी मार्केट ने हमें एक अच्छा रिवॉर्ड दिया है। मार्केट ने हमें वहाँ हमारा रिस्क मैनेज करने के लिए बोला है कि अपना रिस्क मैनेज कीजिए, तब रिवार्ड मिलेगा। तो वही मैंने बताया कि कैलकुलेटिव रिस्क अगर आप लोगे तो आपको रिवार्ड बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट ने देखिए आपको आउट किया, वहाँ पे 2 एसएल खाए आपके लगभग 30 पॉइंट के, तो 60 पॉइंट मार्केट ने वहाँ आपसे ले लिए। और यहाँ आपको लगभग अगर हम अग्रेसिव एंट्री के साथ 1:3 को माने तब भी हमें यहाँ पे 75-80 पॉइंट्स का लगभग हमें प्रॉफिट दे चुका है। तब भी हम सारा ब्रोकरेज भी अगर काटे तो लगभग हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे दिन में। मगर अगर हम, जैसे कि मैंने बताया था, जिसका जितना रिस्क एपेटाइट, और इस ट्रेड के अंदर मैंने पोटेंशियल की बात की थी कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस ट्रेड के अंदर अब, क्योंकि हमने ट्रेंड के फेवर में जाके ट्रेड को इनिशिएट किया है। तो ये ट्रेड अब मैं ऑलरेडी हमारा 500 को टच कर चुका है, और इसके अंदर अभी भी मैं
लगभग 100 से 150 रुपये का और गिरावट देख रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मार्केट ने जो स्पॉट है हमारा उसने 52,000 की राउंड नंबर को टच नहीं किया है। और 52,000 का जो अगर राउंड नंबर टच होगा उसके बाद हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ उस पर भी थोड़ा रिस्क कर सकते हैं कि हाँ अगर ये सस्टेन हो पाया तो डेफिनेटली हम उस सस्टेन के बाद ही निकलेंगे। अगर नहीं सस्टेन हो पाया तो हम इसके अंदर और 100 से 150-200 पॉइंट की गिरावट देख सकते हैं, जो हमें मार्केट स्पॉट पे 51,800 के लगभग आज दिखा सकती है। तो अभी के लिए हम लोग इस ट्रेड में बैठे हैं और हमें लगभग 1:3 का जो टारगेट है वो सामने है हमारे। जिन्हें बुक करना है वो यहाँ पे बुक भी कर सकते हैं, मगर जो थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना जानते हैं वो इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं और होल्ड करके आगे का देख सकते हैं। तो गाइस देखिए वही बात जो मैंने बताई आपको, लगभग मार्केट ने अपना हाई जो कि मैंने बताया था कि मार्केट जहाँ से सेलर ने इस प्रीमियम को सेल किया था वो लगभग देखिए पहले हमने इसको 500 पे लगभग मैंने आपसे बताया था, वो देखिए यहाँ से सेलर्स ने इसको प्रीमियम को शॉर्ट किया था, मगर शॉर्ट कवरिंग आते ही दोबारा इसने अपना वो लेवल अचीव कर लिया है। और मैंने बताया था कि 650 100 से 150 पॉइंट की और मैं इस प्रीमियम के अंदर पोटेंशियल मैंने आपको बताया था और इसने वही लेवल को टच भी किया। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आके रुक गया या मेरा एनालिसिस सही है, मार्केट ने हमें जो डायरेक्शन दिया हमने उसको फेवर में ट्रेड किया और मार्केट ने अपना पोटेंशियल हमें दिखाया कि अगर मेरे साथ ट्रेड करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मैं देने के लिए बैठी हूँ। पर अभी भी मैं इस मार्केट के अंदर और ज़्यादा इस ट्रेड के अंदर देख रहा हूँ कि मार्केट क्लोजिंग पे हमें अगर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग ना आई तो यही पोटेंशियल हमें 100 रुपये और भी दे सकता है, जो हमारा 650 अभी के लिए 680 पे चल रहा है दोस्तों। तो गाइस देखिए और ये ट्रेड सारे लेवल तोड़ता हुआ बूम, और वही बात 690 695 700 माय गॉड। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो बताना ज़रूर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक एक्स्ट्रा कमेंट ज़रूर लिखिएगा एनालिसिस के ऊपर, और कोई क्वेरी है तो ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मार्केट ने लगभग 767 के लेवल को टच किया है, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। तो बहुत ही बढ़िया, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।